हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। फ्रेंड, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जिसका हम यूज करते हैं वैल्यू और वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जब हमारे प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना है तो उस टाइम में हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा एक सिंगल ऑपरेटर होता है जो कि इक्वल्स टू। तो सेकंड है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर आते हैं जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, कंप्लीमेंट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू और एंड इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जो आप जितने ऑपरेटर देख रहे हैं ये ऑपरेटर हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और ये एक सिंगल इक्वल्स टू देख रहे हैं ये ऑपरेटर हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए देख लो, मान लो हमने इंट में ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू रखा 5। ठीक है, और ये मैंने बीच में ऑपरेटर यूज़ किया डब इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये हमारा सिंपल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, इसी ऑपरेटर के थ्रू हमारा जो ये 5 वैल्यू है ये वैल्यू हमारा ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर कंपाउंड ऑपरेटर के थ्रू एक एग्जांपल देखता हूं तो मान लो हमने लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये जो हमारा दो देखो ये प्लस और इक्वल टू ये जो बीच में दो ऑपरेटर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। इस लाइन का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है हमारा 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये जो 10 वैल्यू है ये 10 वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस टाइप से भी लिख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हो ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो ये दोनों लाइन सेम ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट तरीका ये अपनाते हैं कि ए प्लस इक्वल्स टू 5 लिखते हैं, मतलब कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 5 से ऐड करो, फिर 5 के अंदर ए के अंदर स्टोर करो, देन प्रिंट करो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन होता है ए इक्वल टू ए प्लस 5 जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, मैं माइनस के साथ भी यूज कर सकता हूँ, डिवाइड के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मॉडुलस, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कंप्लीमेंट और एंड के साथ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सिंटैक्स में देखो इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे डेटा टाइप होता है फर्स्ट में, उसके बाद वेरिएबल्स का नाम होता है, यहाँ पे हमारा होता है ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर होता है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू या वेरिएबल्स। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ या फिर कंपाउंड ऑपरेटर के साथ वैल्यू भी लिख सकते हैं और वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए देखो मान लो हमने ए इक्वल टू 5 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बीच में इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाया। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल ऑपरेटर है जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे 5 जो है ए के अंदर स्टोर हो रहा है इस ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है सिंपल ऑपरेटर का। अब देखो मैं चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल्स का जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर कराऊँ, तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू होगा वाई के जो अंदर वैल्यू होगा इन दोनों वैल्यू को सम होगा और फिर बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, मतलब कि वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे मैन मेथड हो गया, मैंने इंट में एक वेरिएबल्स लिया ए, इसमें रख दिया वैल्यू 5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे %d लिखा, इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो यहाँ पे मैं %d यूज़ करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा ए प्लस इक्वल्स टू ए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, गेट ch लगाया, प्रोग्राम को क्लोज किया। ठीक है, तो अब इस लाइन का मतलब देखो क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि ए इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 होगा प्लस यहाँ पे भी 5 होगा, तो 5 + 5 कितना होगा
10, तो ए के अंदर वैल्यू कितना आया 10। तो जब आप यहाँ इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा 10। ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैंने इंटीजर में ए नाम का एक वेरिएबल लिखा, इसमें मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, वैल्यू इसमें 5 असाइन कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने %d लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू ए लिखा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हुआ a इक्वल टू ए प्लस ए। तो ए के अंदर वैल्यू कितना है 5, तो 5 + 5 कितना होगा 10। ठीक है, तो ये 10 हमारा ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा प्रिंट में 10। तो यहाँ पे आउटपुट हमें रिजल्ट मिलेगा 10। ठीक है, गेट ch लगाया, प्रोग्राम को हमने क्लोज कर दिया। मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम को मैंने रन किया, देखो हमारा वैल्यू प्रिंट हुआ 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपाउंड ऑपरेटर अभी मैं वेरिएबल्स के साथ यूज किया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वैल्यू के साथ भी यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स के लिए देखो मैंने इस ए को रिमूव कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया 10। ठीक है, तो अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ यहाँ पे a इक्वल टू ए प्लस, अब a नहीं ऐड होगा, यहाँ पे 10 ऐड होगा। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 + 10 कितना होगा 15, तो 15 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे a के अंदर 15 चला जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा ना तो मेरा यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 15। ठीक है, तो मैं कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, देखो कंपाइल हो गया। मैं रन करता हूँ, रन करूँगा तो देखो मेरा आउटपुट आ गया 15। ठीक है फ्रेंड, कंपाउंड जो ऑपरेटर होता है, आप इस ऑपरेटर को वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हो और वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का यूज हम मोस्टली यूज करते हैं जब हम पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, एमस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ऑपरेटर ज़्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड, ये जो कंपाउंड ऑपरेटर है, मैं अभी यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू लगा करके आपको बताया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके का आप यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर यूज करके आप अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जिस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम के अंदर, उस टाइप का हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।